આપનું અને આઇનોક્સ GFL જેનો આજથી આઈપીઓ ખુલ્યો છે 15 નવેમ્બર સુધી તમે આઈપીઓમાં રોકાણ કરી શકો છો અને પ્રાઇસ 61 થી લઈને 65 સુધીની બની રહી છે પ્રતિ શેર. તો હવે આના પર ખાસ ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે ગ્રુપ ખાસ કરીને આઇનોક્સ GFL ગ્રુપના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર જોડાઈ રહ્યા છે देवांश जैन, माफ करशो देवांश जी, स्वागत है CNBC बाजार पर. सबसे पहले हम जानना चाहेंगे अबाउट बिजनेस मॉडल, कंपनी किस तरह से काम कर रही है, क्या प्रोफाइल है, उसके बारे में बताइए व्यूअर्स को. तो ये बड़ी खुशी है आपके शो पे होने की. सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि कल हमने हमारी एंकर बुक क्लोज कर दी. वी रेज 333 crores with some of the most marquee institutional investors like HDFC, ICICI Prudential and Birla, and also marquee global names like Morgan Stanley, Nomura, besides the Enam Group. Coming to Inox Green India की one of the largest wind O&M service provider है. Basically लॉन्ग टर्म एन्युटी बिजनेस है, बड़े स्टेबल कैश फ्लोज हैं. टिपिकली वी ऑपरेट एट 50 to 55% इबिट मार्जिन. हम पूरी टरबाइन का मेंटेनेंस रखते हैं, एज वेल एज द इंटायर लाइन और सबस्टेशन जो हम बनाते हैं विंड फार्म प्रोजेक्ट्स को, उसको भी पूरा का पूरा मेंटेन करते हैं. सो ओवरऑल ऑन अ पैन इंडिया बेसिस वी मेंटेन क्लोज टू 3,000 मेगावाट की विंड फार्म एसेट्स को मेंटेन करते हैं. हमारी बहुत बड़ी प्रेजेंस गुजरात में है. ऑलमोस्ट 40% ऑफ दिस कैपेसिटी इज इन गुजरात, और बाकी हमारा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड थोड़े सदर्न स्टेट्स में है. जी, डेफिनेटली. देवांश जी, नेक्स्ट मैं दो चीज़ एक साथ जानना चाहूँगी. एक तो प्रोसीड्स के ऊपर फ्रेश इश्यू का कहाँ पर आप यूज़ करेंगे, जो प्रोसीड्स है वो फ्रेश इश्यू कहाँ पर यूज़ होंगे, और साथ में टोटल डेट ऑन बुक्स और पोस्ट आईपीओ का किस तरह से, अब क्या योजना है कंपनी की नीचे लाने के लिए. तो देखिए, जो हमारा प्राइमरी प्रोसीड्स ऑफ द आईपीओ इज 370 करोड़. 270 करोड़ टू 70 करोड़ हमने कहा कि हम डेट रिपेमेंट के लिए जाएंगे, और 100 करोड़ हमने रखा है टुवर्ड्स जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, जो कि ऑल्सो प्राइमरीली डेट रिपेमेंट में जाएगी. सो मोटा मोटा 370 करोड़ से पूरी डेट रिपे हो जाएगी. उसके अलावा आइनॉक्स ग्रीन में हम एक 50 मेगावाट की एसपीवी ओन करते हैं. जैसे कि बहुत लोग जानते होंगे, फिलहाल में ही हमने ऐसी 4 एसपीवी बेची हैं, 3 अदानी को और 1 टोरेंट को, और ये आखिरी एसपीवी है 50 मेगावाट की, जो कि मोटा मोटा 300 करोड़ में एक बार हम बेच देंगे तो आइनॉक्स ग्रीन मोटा मोटा बिकम्स अ नेट डेट फ्री कंपनी. तो ये आइनॉक्स ग्रीन आफ्टर द आईपीओ एंड सेलिंग द लास्ट एसपीवी बिकम्स अ नेट डेट फ्री कंपनी. एंड देन जैसा कि मैंने आपको बताया, इट्स अ एन्युटी बिजनेस, वेरी हाई ग्रोथ बिजनेस. ओवर द पास्ट 9 years हम मोटा मोटा 40% CAGR पे ग्रो कर रहे हैं. So I think we expect to be a very very strong cash flow driven business. जी, और नेक्स्ट सर O&M, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे. जो मेजोरिटी ऑफ योर O&M जो है ऑर्डर बुक डिपेंडेंट है ऑन आइनॉक्स विंड, और साथ में ऑर्डर बुक मिक्स जो है वो कैसी हो, डाइवर्सिफाई करने की कुछ आगे चलकर योजना है कंपनी की. देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारा बेस आइनॉक्स ग्रीन में 3,000 मेगावाट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो कि आइनॉक्स ग्रीन में, विच आर वेरी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद बिल्ट इन एनुअल एस्केलेशन क्लॉज. तो उससे हमारी रेवेन्यू ग्रोथ भी होती है, प्रॉफिट ग्रोथ भी होती है, नंबर 1. नंबर 2, जैसा कि आपने कहा, आइनॉक्स विंड और आइनॉक्स ग्रीन के बीच में एक एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट है, जिसके प्रति जो भी आगे चल के टरबाइन आइनॉक्स विंड बेचेगा, वो सारे टरबाइन के O&M अग्रीमेंट आइनॉक्स ग्रीन को मिलेंगे. आइनॉक्स विंड एज ऑफ जून 2022 had one of the largest order books in the sector, जो कि 1300 मेगावाट का था. This includes some of the largest orders from PSUs like NTPC, retail captive consumers and lot of IPPs on the central grid. फिलहाल में ही आइनॉक्स विंड ने वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट टरबाइन 3.3 मेगावाट टरबाइन का इनॉग्रेशन किया था पिछले महीने, जो कि गुजरात के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई ने इनॉग्रेट किया था. सो आई थिंक गिवन the whole renewable energy sector is looking at very very strong growth, and Inox Wind की balance sheet भी अब बहुत strong हो रही है thanks to the IPO of Inox Green as well as the promoter infusion into wind. I think we are looking at बहुत तगड़ी growth at wind level, जो कि आपने पूछा Inox Green में एक और growth जो होगी आगे चल के is also inorganic growth opportunities. इंडिया में कोई 40 गीगावाट विंड कैपेसिटी लगी है, जिसमें से 12 गीगावाट यानी 12,000 मेगावाट की टरबाइन ऐसी हैं जहां पे OEM या विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर कंगाल हो गए हैं या बंद हो गए हैं. और ये पूरा का पूरा 12,000 मेगावाट इज बीइंग सर्विस्ड
प्राइमरीली बाय अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, जिनके पास ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है, ना वर्किंग कैपिटल है, ना फाइनेंशियल मसल है. So we want to move in after this IPO and pick up a big chunk of that market. That's a part of the strategy to further grow and diversify Inox Green's book. जी सर, लास्टली पूछना चाहूँगी, ऑर्डरिंग एक्टिविटी अक्रॉस विंड प्रोजेक्ट्स कैसा ट्रेंड आपको दिख रहा है और स्कोप यहाँ से आगे आगे चलकर कैसा देख रहे हैं, और टारगेटिंग फॉर द रेस्ट ऑफ FY23 क्या बन रहा है? ऐसा है, फ्रॉम अ लार्जर पर्सपेक्टिव बाय 2030 इंडिया ने 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी अनाउंस किया है, ऑफ विच 175 गीगावाट्स इज विंड एनर्जी. आज की डेट में हम कोई 42 गीगावाट्स विंड पे हैं, यानी कि अगले 8 साल में हम प्रति साल 16 गीगावाट लगाने की संभावना रखते हैं टू अचीव दैट टारगेट. अब देखिए, वेदर वी अचीव 50% ऑफ द टारगेट या 70% ऑफ द टारगेट या 100%, द शेयर गोल एंड टारगेट इज मैसिव. Wind sector went through a very bad phase in the past 4-5 years जब हम feed in tariff regime से auctions में transition कर रहे थे. There were a lot of regulatory issues, state issues, land issues. ये सब अब हमारे पीछे है. फिर कोविड भी आ गया था, अब ये तो गॉड विलिंग सब पीछे हो गया और कोविड भी मोटा मोटा खत्म हो गया है. तो आगे चल के आई थिंक विंड सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो वेरी वेरी स्ट्रांगली. मेरा अंदाजा है कि मार्च 23 तक इंडिया शुड डू 2.5 से 3 गीगावाट, 2 से 3 गीगावाट, 2.5 से 3 गीगावाट विंड, और अगले सालों में 3 से 5 गीगावाट अगले 2 प्रतिवर्ष उसके बाद हमारे को लगता है संभावना विंड टर्बाइंस लगने का, which could be much more, but I'm being very conservative in saying 3 to 5 gigawatts per annum अगले